आप लोगों का जो है कि हम क्लियर कर देते हैं। मैंने कौन सी गवर्नमेंट के लिए जो अप्लाई किया हुआ था जिसका रिजल्ट 20 को आना है, तो वो मेरा नहीं हुआ है। ये देखो, ये सारा है जो इस पे लिखा हुआ है, फोटो भी लिखा हुआ है और इसका मैंने अप्लाई कर। एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तम। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा मैंने कल एक ब्लॉग डाला हुआ था, उसमें आप लोगों से बोला था कि आप लोग सभी कमेंट करके बताइएगा आप लोग कहाँ से हैं और कहाँ के रहने वाले, वो सारे नाम पता बताइएगा ताकि मैं आपको अपने वीडियो में नाम ले सकूँ। 1 मिनट बस रुकिएगा ना, पंखा मुद्दा है। तो आज फाइनली मैं आप सभी के जो है नाम ले रही हूँ। और कुछ मुझे कमेंट ऐसे भी हैं जो मेरी जॉब से रिलेटेड पूछे जा रहे थे कि अब तक तुमने बताया नहीं। तो जी, एक तो आप लोग पूरा ब्लॉग वॉच नहीं करते। मैं आप लोगों से बार बार इसलिए बोलती हूँ कि प्लीज़ मेरे ब्लॉग को वॉच करिएगा। और जिन्होंने मेरे ब्लॉग को कल पूरा वॉच किया है ना, इससे ये समझ में आता है कि उन्होंने मेरा पूरा वीडियो देखा, क्योंकि मैंने यही बोला हुआ था कि आप अपना नाम बताइए, अपना एड्रेस बताइए ताकि मैं अपनी वीडियो में आपका नाम ले सकूँ। तो उनके लिए दिल से धन्यवाद जो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और कुछ लोग मुझे कमेंट भी नहीं कर पाते, कुछ क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्र की माताएं हमारा ब्लॉग देखती हैं जो कि हमें कमेंट ही नहीं कर पाती हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्हाट्सएप में कई बार आता है कि आरती जी हमें करते नहीं बनता है बेटा, मैसेज करते नहीं बनता है, कमेंट करते नहीं बनता है, तो हम कैसे आपको करें। तो कोई बात नहीं इसके लिए, क्योंकि बहुत मैंने देखा है कि 70 ऊपर से भी 1-2 लोग हैं जो हमारे ब्लॉग को वॉच करती हैं। और उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहूँगी कि आज आरती को आपने यहाँ से यहाँ पहुँचाया है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूँ कि सारे कमेंट का जवाब दूंगी, उसी तरीके से मैं उनका रिप्लाई भी दूंगी। कुछ मेरी जॉब से रिलेटेड था, मैंने जॉब का बताया था कि मैं तैयारियां कर रही हूं, जो कि मैं 2 महीने से कोशिश कर रही थी कि काश मेरा गवर्नमेंट के लिए मैं अप्लाई करूं और उसमें मेरा सिलेक्शन बेस में हो। मैंने आप लोगों को बहुत दिनों पहले, अभी 15-20 दिन पहले भी बताया था। इसके पहले क्यों नहीं बताया कि कुछ लोग जो है हंसी उड़ाते हैं कि अरे ये ऐसा करेगी वैसा करेगी, इस वजह से मैंने नहीं बताया था। और कभी कभी आपको अगर सक्सेस चाहिए है ना, तो किसी को भी मत बताओ कि आप क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो। जब आपको लगे कि हाँ वो मुकाम आप पाने वाले हो तो उसमें बताइए। अगर मैं आपको अचानक भी बताती तो भी आपको यकीन नहीं होता। तो अभी जो है मैंने ये जो फॉर्म भरा हुआ था वो मैं आप लोगों को उसके विषय में ही बताऊंगी। और ये जो मैंने ये गवर्नमेंट के लिए है ना, तो मैंने बहुत तरीके से कोशिश की हुई थी। और आज अगर मेरे हस्बैंड का ग्रेजुएशन अच्छा होता तो उनको पूरे चांस है कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिले, अगर उनका ग्रेजुएशन अच्छा होता। क्योंकि आपको पता है जो अपाहिज होते हैं उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं गवर्नमेंट की ओर से। क्योंकि मैं जब विक्टोरिया गई हुई थी जहाँ इनका कार्ड बनना है, वहाँ पे उन्होंने साफ कहा था कि आपकी एज कितनी है, क्योंकि एज डिफरेंस बहुत रखती है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो मैं शिव आ गया था। मेरी एज अभी ऐसी है कि 30 साल इसमें फॉर्म में दी हुई है, ये देखो 30 साल 6 महीने एज दी हुई है ना। तो जो गवर्नमेंट जॉब का रिक्वायरमेंट होता है वो 35 साल के बाद नहीं लेते हैं। और जो मैंने फॉर्म फिल किया उसमें 35 साल ही है। एंड मेरे हस्बैंड का 33 साल रनिंग में चल रही है, इस वजह से उनकी कोई भी चांस नहीं है। और उनका जो उनकी जो पढ़ाई है वो 10th तक ही है, इस वजह से कुछ भी नहीं कर सकते, वरना पूरे चांसेस थे। अब मैं सारी चीज़ें एक ब्लॉग में और आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी, कब मैंने क्या किया क्या नहीं। इस ब्लॉग में तो अभी बस आप लोग को रिप्लाई कर रही हूँ। एंड मैंने किस चीज़ का फॉर्म भरा है, किस चीज़ की गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया है, वो भी बताऊंगी। और आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, देख छिप पैर है। आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ना मैंने आप लोग को बताया था कि मेरा रिजल्ट, क्योंकि एक एग्जाम मैंने ऑलरेडी पास कर लिया। एग्जाम कहिए आप उसको, छोटा सा इंटरव्यू कहिए या फिर कुछ पूछे जाने वाले सवाल कहिए, तो वो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर लिया था। एक मैंने दिया हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उसका रिजल्ट आना है 20 तारीख को, मतलब 16 से लेके 20 तक के बीच में कभी भी वो रिजल्ट आ सकता है। इसलिए मैंने आपको 20 जुलाई तक को रुकने को कहा है। कुछ लोगों ने मुझे बहुत गलत भी बोला कि ये ऐसा कर रही है वैसा करिए। आप सोचिए, अगर मैंने इतने सालों तक मेहनत की है, जैसे YouTube में ब्लॉग बनाने की और एकदम से मैं आप ये छोड़ दूँ तो मुझे कितना बुरा लगेगा। इसीलिए जो मेरी रियल ऑडियंस है, जो मुझे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको पता है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। और उनको ये भी भरोसा है कि मैं एक ना एक दिन जो है कि
अपने पैरों में ज़रूर खड़ी होंगी। हालांकि खड़ी तो अभी भी हूँ, पर उस तरीके से जो है कि अभी मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। और मेरा जो एक सपना आपको बताया ही है, घर बनाने का, स्कूटी लेने का। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी मैं आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। हाँ, 1 मिनट बने रहिएगा ब्लॉग में। कुछ लोगों ने कल ही रिप्लाई दिया था मैंने। अच्छा, कुछ लोग इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं ना मेरे, सच में। कुछ लोग तो अभी नए जुड़ रहे हैं, कुछ लोग जो मेरे पुराने हैं ना, वो इतने अच्छे हैं कि मुझे इतने अच्छे से समझते हैं कि उनको रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। पर कुछ लोग इतने ज़्यादा वो है ना कि बस ये समझते हैं, अरे ये अपनी कुछ भी नहीं करती है, बड़ाई करती रहती है, ये वो। मैं बड़ाई नहीं करती हूँ। जो लोग देख रहे हैं ना मुझे, जब मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते? मैं ये चीज़ समझाने की कोशिश करती हूँ। और आप लोग बोलते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया, ये वो। तो देखो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर मैं देखो, अभी मैं बता दूं ना कि अभी जब मैं किडनी की वीडियो डालती हूँ ना, उसमें इतने लोग जुड़ते हैं कि आप बताइएगा कि कैसे किडनी फेल होती, क्या होती, क्या नहीं होती है, कैसे हम उनको डोनेट करें। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ। देखो, रोज़मर्रा की आपने मेरी ज़िंदगी देखी है कि मैंने किडनी डोनेट के बाद भी काम किया है, शिव हुआ है, उतार चढ़ाव आए हैं, सबकी ज़िंदगी में आते हैं। पर जो मेरी लाइफ थी वो मैंने अकेले मैनेज की है। मैं ये आप लोग चाहे तो मेरे पुराने 4 साल की व्लॉग में जाके देख सकते हैं। ना ही मेरा कोई मायका था, ना ही मेरा कोई ससुराल था। ये भी मुझे क्यों बताना पड़ रहा है, एक रीज़न है। हाँ, तो अभी चलिए बातों को करते हैं कम, वरना मेरी बातें तो है ना खत्म ही नहीं होंगी। ये वाला मैंने व्लॉग डाला हुआ था, ये देखो। अभी मेरे 95,800 हो गए हैं। जल्दी से 1 लाख करा दीजिएगा। और अभी ऐड आ गया, सॉरी। अब मैं रिप्लाई करती हूँ। बात को जल्दी क्लियर नहीं करती हो, सस्पेंस बनाकर रखती हो आरती, इसलिए ब्लॉग देखने का मन नहीं करता है। बात को क्लियर किया करो। मैंने जबकि सारी बातें क्लियर की हुई है। अगर मेरा रिजल्ट नहीं आया उसके पहले ही मैं बोल दूं तो क्या आप लोग कहोगे? बस एक एग्जाम मैंने पास किया है, जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के लिए दिया था, उसका रिजल्ट मेरा 16 से लेकर 20 को आना। इसीलिए मैंने आप लोग को सारी चीजें क्लियर नहीं की। बस कहना चाहिए भोले बाबा पर मुझे भरोसा है ना। और फिर किसी ने उनको रिप्लाई किया है, ज़िंदगी में धैर्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर किसी ने बोला है कि हमने इसलिए ब्लॉग देखना छोड़ दिया। तो कोई बात नहीं, देखो, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे ना, तो अगर मैं आपको ज़बरदस्ती भी बोलूँगी तो आप लोग नहीं देखेंगे। इसीलिए हाँ, कर लो हाँ, कर लो। क्या? अच्छा, हाँ, और इसी में बोलते जा रही हूँ। अच्छा, अगर किसी को नहीं है हमारे ब्लॉग पसंद तो प्लीज़ मत देखिएगा। अब अपना समय नेट बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि मुझे भी हर्ट होता है। एक मिनट, क्या? हाँ, चलो। हाँ, चलो अपन बात करें। और ठीक है, इसमें से ही कुछ लोगों का रिप्लाई है। ठीक है, अब जाने दीजिए, है ना। ये ऐसे ही कमेंट है। कुछ लोगों ने मेरे फ्लेवर में जाके रिप्लाई किया। कौर रीत जी बोल रही हैं, दीदी तुसी हमेशा खुश रहो, वाहिगुरु जी दीपक वीर जी नू जल्दी ठीक करना, लंबी उम्र बख्शना। रीत कौर फ्रॉम जलंधर पंजाब से। तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। और ये कुछ लोग ऐसे हैं ना कि मुझे डेली ही कमेंट करते हैं। आपका छोटा सा जो डीपी रहता है ना, वो मेरे माइंड में सेट रहता है कि हाँ, आज इन्होंने कमेंट नहीं किया तो याद करें। जैसे हमारी जो विदेश वाली माँ जी है ना, वो मुझे बहुत कम है जो मैसेज करती है। हालांकि मेरी उनसे हर 1-2 दिन में, 3 दिन में व्हाट्सएप में बात होती रहती है। और पर ऐसे ना वो मुझे कमेंट नहीं करती है। पर उनका भी जो है ख्याल है ना कि, और अच्छा, जिन्होंने मुझे नाम लिख के दिया एड्रेस, मैं उनका ही बता पा रही हूँ। और एक विभू त्रिवेदी जी हैं। माय नेम मिथाली और कानपुर से देख रही हूँ। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, बहुत पॉजिटिव है। जब मैं थकने लगती हूँ कोई भी काम से तो आपको याद कर लेती हूँ और काम को आगे बढ़ाती हूँ। मैंने आप लोगों को बोला ना, कुछ लोग एक दूसरे को देख के भी करते हैं। जैसे मैं आप लोगों से बहुत कुछ चीज़ सीखती हूँ। आप लोग मेरी हर चीज़ों में छोटी सी बड़ी गलतियों को बताते, आरती ऐसा नहीं ऐसा है, तो मैं उस चीज़ों में सुधार करती हूँ। ऐसे ही आप मुझे देख के, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे व्लॉग में कुछ ना कुछ देखें, सीखें। और सुषमा राठी जी बोल रही हैं, भगवान बोले। एक मिनट, इसको नीचे जाना, एक मिनट, है ना। हाँ, रुको। वो देखो जाओ नीचे। कलर लेके आओ, गाड़ी लेके आओ। आपकी गाड़ी कहाँ है?
हाँ हाँ वो है आपकी गाड़ी। सुषमा राठी जी बोल रही हैं, भगवान भोलेनाथ आप को हमेशा खुशी दे। ये तुम बहुत ही साहस वाली हो, हमेशा खुश रहो, बहुत 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 ऊंचाइयों पर जाओ और जाओगी ही। मैं गायत्री द्विवेदी बांद्रा से, अब मैं तुम्हारा वीडियो शुरू से देखती हुई आ रही हूँ। कुछ लोग मेरे जो 4 सालों से जुड़े हुए, कुछ लोग अभी नए जुड़ रहे हैं। और एक गीता राज शॉर्ट्स है वो, और मेरा नाम गीता है और मैं पंजाब से हूँ। गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव। और जिनका नाम लेना मैं भूल जाऊँ, आज के कमेंट में कर दीजिएगा ताकि मैं कल के ब्लॉग में ऐड कर दूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी इतनी यूट्यूब फैमिली किसी का नाम मैं मिस कर पाऊँ। और क्या है, जस्मीन शिख, गॉड ब्लेस यू, हम गुजरात वलसद से देखते हैं। अगर मैं कहीं नाम भी गलत बोल जाऊँ उसके लिए भी मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि उसमें @ करके आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है। श्री शिवाय नमस्तभ्यम, हार्ड नाइस ब्लॉग। सरिता ठाकुर जी, अच्छी बात है और ऐसा नहीं बोलते, ठीक है, सेहत अच्छी रहती चाहिए, बाकी मेहनत का फल तो मिलता ही है। और अजीत मिश्रा जी, जो कि मुझे व्हाट्सएप में भी मैसेज करती हैं, बात करती हैं। आरती की फुर्ती, आरती की आस, आरती का साहस कभी नहीं रुकती, उसके लिए थैंक यू। और सुनीता जी बोल रही हैं, आरती जी मैं कोरबा से हूँ, सुनीता टापो। और भूपेंद्र कौर जी, आरती जी मैं फ्रॉम गाजियाबाद से हूँ, 2-3 दिन से आपका ब्लॉग देख रही हूँ। वाहेगुरु जी आपको हमेशा खुश रखे, आपके हस्बैंड भी जल्दी से ठीक हो जाए, वाहेगुरु जी, गॉड ब्लेस यू। और ललित रंजना जी बोल रहे, ललित आरांजन जी बोल रही हैं, झारखंड से बहुत दिनों से वीडियो देख रही हूँ, थैंक यू, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू। लक्ष्मी जी, आरती जी मैं अंडमान निकोबार आइलैंड से देख रही हूँ, जो भी न्यू नेम है श्री विजय पूर्णम है, थैंक यू आपको, भगवान हमेशा अच्छा करेंगे। और यू आर अ ग्रेट लेडी मी सिमरन, आपको देख के बहुत मोटिवेशन मिलता है, थैंक यू। ममता जी बोल रही हैं, आपको वीडियो में हमेशा देखती हूँ, आप बहुत स्ट्रगल करती हूँ, नाइस ब्लॉग, थैंक यू। दुलारी साहू छत्तीसगढ़ से आपका पुराना सब्सक्राइबर हूँ, थैंक यू। सुमन पांडे जी, फर्स्ट टाइम मैं आपके पास मैसेज कर रही हूँ, थैंक यू। जसप्रीत कौर, बार क्या टीटी का ऑपरेशन का जिक्र मत किया, कुछ चीजें ऐसी है ना कि मैं नहीं भी बोलना चाहती हूँ, वो चीजें दिमाग में अपने आप आती हैं, क्योंकि जो मेरा स्ट्रगल है सिर्फ मेरी रियल ऑडियंस और सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ ना। बार तुम अपनी क्या तारीफें करती हो। हाँ रुक जाओ। और कुछ तो बस पड़े थे यहाँ पे। हाँ तो मैं आपको बता दूं, कुछ तो बस देखे थे। हाँ। कुछ लोग यहाँ बोल रहे थे कि तुम अपनी जॉब का क्यों नहीं बता रही हो ना, तो मैंने भी पढ़ा था। तो और कुछ कमेंट ऐसे भी आए थे कि आरती ने क्या किया है ना, तो कुछ ऐसा तो मैं बता दूं। देखें कि आरती ने मुझे एक किडनी दी है, एक अपने शरीर का अंग मुझे दिए है और मेरा इलाज करवाया है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो है ना, क्या किसी के लिए कुछ नहीं, लेकिन हमारे लिए तो काफ़ी बड़ी बात है किडनी लेना और पूरा इलाज करवाना, क्योंकि हमारी हालत ऐसी नहीं थी। और अभी तक पूरा सब कुछ कर रहा, हमारे बच्चों का घर परिवार सब संभाल रही है ना, तो बहुत बड़ी बात है ना। हमारा कोई सहारा है ऐसा है ना, अब अकेले ही सब कुछ काम संभाल रही है। कल के अगर कुछ हो जाता तो हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग। क्योंकि आपको पता है हम दोनों सिंगल किडनी है, दोनों के ऑपरेशन है, मैं छोटे बच्चे हैं, फिर भी जो लोग मुझे समझते हैं वो जानते हैं। देखिए मैं नहीं मानती, मैं जानती हूँ कि ऐसे ऑफ कैमरा भी बहुत सारे लोग होंगे, पर बहुत सारे लोगों का रीजन भी यही होगा क्योंकि उनके घर में ऐसी स्थितियाँ नहीं आई होंगी। भगवान ना करे कभी किसी के ऐसी स्थितियाँ भी आए। कहने का मतलब मैं आपको पता है, ना ही मेरे पास पैसा था ना ही कुछ था, मेरे पास आज भी ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी मैं मेहनत कर रही हूँ। अच्छा ये जो मेरा फॉर्म है, हाँ बस हो गई। अब शिव की मालिश करने लायक है। देखो ना मैं बात नहीं कर पा रही हूँ और मुझे पता है अभी वो 3-4 बजे के पहले सोएगा नहीं और उसके बाद फिर मेरा व्लॉग है जो लेट जाएगा, इसलिए। तो अच्छा मैंने आप लोगों को
जो अपने रिजल्ट की है वो डेट तो बता दी है, 16 से लेके 20 तक कभी भी आ सकता है। और मैंने यही कहा है कि एक रिजल्ट मैंने जो क्लियर किया हुआ, जो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला था, मुझे उसमें 50-60% ये है कि हो जाएगा, पर क्लियर मैंने ये तो नहीं बोला ना, तो उसका 16 से लेके 20 आएगा। अच्छा, इसमें भी कुछ लोगों को डाउट हो रहा है कि मैंने गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया है नहीं किया है, क्योंकि देखो आपको मैं बता दे रही हूँ, गवर्नमेंट के लिए हमें इसलिए चांस और है, वो मैं अपनी ओर से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड है जो अपाहिज है, मैं स्वयं किडनी डोनेट हूँ, तो कहना चाहिए कि मैं भी एक अपंग ही हूँ, इसलिए से मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है ना। हाँ, ये देखो, ये देखो। अच्छा, तो आप लोग पूछ रहे थे, आज आप लोगों का जो है कि हम क्लियर कर देते हैं, मैंने कौन सी गवर्नमेंट के लिए जो अप्लाई किया हुआ था जिसका रिजल्ट 20 को आना है, तो वो मेरा महिला बाल विकास कार्यकर्ता एवं सहायिका पद के लिए मैंने किया हुआ था, और उसका रिजल्ट 16 से 20 को आएगा। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग जो मुझे बोले ना, और इसका मैंने इसमें मोबाइल नंबर वैसे तो कुछ दिया नहीं हुआ है, ये देखो ये सारा है जो इस पे लिखा हुआ है, फोटो भी लिखा हुआ है, और इसका मैंने अप्लाई कब किया हुआ था आपको उसका डेट भी बताऊंगी मैं। डेट इसकी पीछे दी गई है डेट, ये देखो, ये देखो, ये डेट ये दी हुई है आपको, क्या है 26/6/2025, ट्रांजैक्शन उसी दिन मैंने भरा हुआ था। और मैं इसके लिए बहुत दिनों से खोज रही थी कि कुछ ऐसी वैकेंसी निकले ताकि मैं इनमें अप्लाई कर सकूं, और मैं सारे डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी पहले से ही क्लियर किए हुए थे। कास्ट सर्टिफिकेट का मैंने स्लिप लगाया हुआ जो कि मेरा बन के नहीं आया, वो अगस्त में आएगा, 13 अगस्त को, इसीलिए मैंने आप लोगों को क्लियर नहीं बताया था। और बीच में मैंने बोला है कि मेरा महिला बाल विकास कार्यकर्ता एवं सहायिका पद के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है, जो कि ये गवर्नमेंट है, और इसको भी मैंने कैसे किया है वो मैं आप लोग को अलग से ब्लॉग में बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज के ब्लॉग में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और इसका भी जो ये था ना, ये देखो, वैसे तो कुछ नहीं है इसमें, ये देखो उसमें ना ये 30 साल की उम्र थी, 35 साल के बाद ले ही नहीं रहे थे, सेक्टर है, मूल निवासी है, BPL है, 12th की मार्कशीट है, और फ्लैट गांव जो भी है, ये देखो ये सारा चीज है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। आपको कुछ बोलना है? इसलिए आप लोगों से बोलते हैं, प्लीज आप लोग तो अच्छा है हम लोगों का काम से। हाँ, आप लोग इसीलिए मैंने जो एग्जाम था वो मैंने क्लियर किया। अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का था उसका रिजल्ट मेरा अभी आना है 16 से 20, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोली थी आप लोगों से कि जब हो जाएगा, और पहले भी इसलिए नहीं बोली थी। और भी मैं जो एग्जाम करूंगी ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास चांस है, 3 से 4 साल की चांस है, तो इसीलिए मैं स्टडी भी कर रही हूँ अपनी, कि ग्रेजुएशन भी हो जाए, क्योंकि मेरा 2 साल का ऑलरेडी कोर्स है, और जहाँ पे भी लगती है ना वो लास्ट ईयर की मार्कशीट लगती है, इसलिए मैं कर रही हूँ। चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी जो मिल गई होगी। तब तक के लिए बाय बाय।